तो गाइस आज की वीडियो में देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 60। और भाई इस चैप्टर में तुम्हें गोकू और मोरो की मस्त वाली फाइट देखने मिलने वाली है। यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि वीस और मीरस को ये दोनों फाइट देख रहे होते हैं। मीरस पूछता है कि एक मिनट यहाँ पे गोकू कर क्या रहा है। वीस बताता है कि लगता है उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है, अब वो फुल पावर में फाइट करेगा। और वैसे ही हम दूसरे सीन में देखते हैं कि गोकू और मोरो अपना फुल पावर से पावर अप कर रहे होते हैं और यहाँ पे भाई दोनों के ऑरा क्लैश हो रहे होते हैं। और यहाँ पे दोनों ऑरा क्लैश करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और ये चीज देख के गोहान और पिकलो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वैसे ही भाई यहाँ पे गोकू एकदम से ओवर पावर कर देता है मोरो को अपने ऑरा से, और मोरो एकदम से पीछे उड़ जाता है। और भाई पीछे उड़ते ही वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉम्ब बनाता है, बट भाई गोकू उसे आके एक किक से उड़ा देता है और वैसे ही मोरो को एक कोहनी पड़ जाती है उसकी। और भाई उसके जस्ट बाद गोकू ने बिना रुके मोरो के पेट पे किक मारी होती है, बट भाई मोरो इसे सहकर एकदम से उसकी किक पकड़ के उसे जमीन पर पटक देता है। और भाई मोरो एक और बार उसे पटकने जा रहा होता है, बट गोकू उसे छुड़ा के दूर चले जाता है उससे। और भाई गोकू दूर जाते ही एकदम से उस पर की ब्लास्ट छोड़ने लगता है बहुत सारे। बट भाई इन की ब्लास्ट को चीरते हुए मोरो एकदम से गोकू के पास आ जाता है और उसे पंच करने की कोशिश करता है, बट गोकू उसे रोक लेता है। और भाई उसके बाद ये दोनों के दोनों एकदम से कुश्ती लड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे भाई देख के ऐसा लग रहा है दोनों एकदम इक्वल मोड पे है। और भाई उसके बाद वैसे ही हम मीरस और वीस को देखते हैं। और भाई मीरस को यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। वो विश से पूछता है कि वो ये फॉर्म कितने देर तक मेंटेन कर पाएगा अपनी फुल पावर में फाइट करते हुए। और भाई विश इसके रिप्लाई में कहता है कि अगर वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी फॉलो करता अपना स्टेमिना कंजर्व करके अल्ट्रा इंस्टेंट साइन को लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करके रखने के लिए, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि वो मोरो के खिलाफ नहीं टिक पाता अगर वो अपनी फुल पावर में नहीं लड़ेगा तो। यानी कि भाई यहाँ पे गोकू एक तरीके से बहुत अच्छा कर रहा है वो अपनी फुल पावर में लड़के। और भाई वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं गोकू मोरो के पंजर देता है और उसे लगातार पीटते रहता है। और भाई फाइनली मोरो गिर जाता है। और भाई मोरो उठने के बाद एकदम से कहता है कि क्या ये तुम्हारी फुल पावर है, तब तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारने वाला। और भाई गोकू कहता है कि तुम्हारी बॉडी बनी किससे है। और वैसे हमें मीरस और विस दिखाए जाते हैं। विस मीरस से पूछता है कि क्या मोरो की स्ट्रेंथ तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकली मीरस। मीरस कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। मीरस बोलता है कि मुझे लग रहा है कि गोकू को भी अभी तक ये पता चल चुका होगा। और भाई ये गैम्बल में गोकू अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज कर रहा है। और साइंस इसलिए जाने ही जाते हैं जब उनके खिलाफ बहुत ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट आता है तब उनकी पावर अनलीश होती है, स्पेशली गोकू के केस में। और वैसे ही विस कहता है कि और वेजिटा। और भाई वैसे ही हमें दूसरे सीन में वेजिटा दिखाया जाता है जो कि प्लेनेट यार्ड पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका होता है। और भाई फाइनल टेस्ट में उसने कर दिया होता है। यहाँ पे एल्डर कहते हैं कि वेजिटा तुमने ये सीख ही लिया। और भाई वेजिटा यहाँ पे बहुत खुश होता है और वो फिर सेंस करता है और वो देखता है कि अर्थ अभी भी सही सलामत है और वो टाइम पर वहां पहुंच सकता है। और वैसे ही एल्डर से कहता है कि चलो तो मुझे अब अर्थ पे ट्रांसपोर्ट करो पाबरा। पाबरा यानी कि एल्डर यहाँ पे कहते हैं कि मैं अर्थ पे नहीं जा सकता। और भाई वैसे ही छोटा मोमो कहता है कि यार रेडियंस को फॉरबिड है, यानी कि यार रेडियंस को मना है किसी और जगह पे टेलीपोर्ट करना उनके प्लेनेट को छोड़ के। और भाई यहाँ पे वेजिटा बोलता है कि सच में। और एल्डर कहते हैं कि उसके अलावा हम लोग वहीं तक ट्रैवल कर सकते हैं जहाँ पे हम पहले किसी से मिले हो। वेजिटा कहता है कि तुम मुझे कैकरेट के पास लेके चलो, तुम उससे मिले हो ना। एल्डर कहते हैं कि हाँ मुझे गोकू स्पिरिट सिग्नेचर पता है, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं उसे डिटेक्ट करने में अनेबल हो रहा हूँ। एल्डर पूछते हैं कि वेजिटा क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हो रहा है। वेजिटा कहता है कि हाँ अभी वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा है और वो गॉडली की है और सिर्फ गॉड ही उसकी को सेंस कर सकते हैं इसीलिए। और भाई वैसे ही यहाँ पे इरिको कहता है कि अब क्या करे वेजिटा, मेरी स्पेसशिप में अर्थ पहुंचने में तो हमें 10 दिन लग जाएंगे। और यहाँ पे एल्डर हैरान होते हैं, वो कहते हैं कि अभी। वेजिटा कहता है कि हाँ अभी मुझे अब भी सिखाओ, मैं उसे जल्दी से मास्टर करूंगा। और भाई वैसे ही हमें दूसरे सीन में गोकू और मोरो की वापस से फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे अब भाई गोकू पिट रहा होता है। और भाई यहाँ पे गोकू को एक अच्छी खासी किक पड़ जाती है और वो जमीन पे लेट जाता है। और यहाँ पे मोरो भाई से टॉन्ट मारते हुए कहता है कि क्या हुआ तुम्हारी उस कमाल की स्पीड का। और गोहन कहता है कि डैड के अटैक अब लग क्यों नहीं रहे मोरो को। और भाई मोरो वापस से उसे एक किक दे देता है और गोकू दूर जाके गिरता है, बट भाई वो वापस से संभल के खड़ा हो जाता है। मोरो कहता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, पर इतना कहना पड़ेगा तुमने उस पावर के साथ मुझे अमेज तो बिल्कुल कर दिया था। और भाई यहाँ पे गोकू की हालत साफ साफ तुम्हें खराब दिख रही होगी, बट गोकू स्टिल हार मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ पे वो एकदम से अपनी फुल पावर अप करता है और यहाँ पे भाई इसके मसल पूरी तरीके से पंप हो जाते हैं। वो फिर उड़ता है मोरो को फाइट करने के लिए और भाई इस बार वो फाइनली सक्सीड हो जाता है।
और भाई मीरस इस पे कहता है कि ये काम नहीं करेगा गोकू, अपनी बॉडी की पावर पे रिलाय करना अल्ट्रा इंस्टेंट की पूरी पावर अनलॉक नहीं कर पाएगा। और भाई वैसे ही यहाँ पे मोरो अपने मुंह से माउथ बीम पूरे गोकू के ऊपर छोड़ देता है और यहाँ पे गोकू भैया का खेल खत्म। और भाई यहाँ पे मीरस एकदम से टेंशन में आ जाता है। वीस कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज हमें कोई मिरेकल देखने नहीं मिलने वाला। और मीरस कहता है कि ऐसा तो होना ही नहीं था बिल्कुल। और भाई वैसे ही यहाँ पे बीरस कहता है कि वीस मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ टेस्टी खिलाओ। वीस कहता है कि ठीक है। और यहाँ पे मीरस एकदम से टेंशन में कहता है कि वीस वीस पूछता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मीरस बोलता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो अर्थ खत्म हो जाएगी और बहुत सारे प्लेनेट भी। और भाई यहाँ पे भी इस मीरस को समझाते हुए कहता है कि बर्थ और डेथ एक सिंपली पार्ट है यूनिवर्स के साइकिल का, और हम उसमें अगर दखलंदाजी करेंगे तो वो एक नेचुरल फ्लो को तोड़ देगा, जो कि मॉर्टल्स के लिए अच्छी बात नहीं है। मीरस कहता है कि मैं ये बात समझता हूँ बट, परवीज कहता है कि यहाँ पे सिर्फ लॉर्ड बीरस और लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ही ये सब चीज़ें कर सकते हैं, दखलंदाजी करना, हम एंजल्स को कोई भी राइट नहीं है, ये कभी मत भूलना। मीरस कहता है कि ठीक है। और भाई दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मोरो भाई बहुत गंदा वाला पीट रहा होता है गोकू को यहाँ पे। और भाई फाइनली एक लास्ट किक गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट भी चला जाता है। और यहाँ पे भाई गोहान बहुत हैरानी से कहता है कि उनका अल्ट्रा इंस्टेंट ऑरा चले गया। और मोरो कहता है कि तो अब मजा खत्म हुआ, अब टाइम है तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करने का। और भाई जैसे ही मोरो यहाँ पे उसकी एनर्जी कंज्यूम करने जा रहा होता है, वैसे एंड्रॉइड 18 और 17 यहाँ पे मोरो के ऊपर हमला करने जाते हैं, बट भाई मोरो उन्हें आराम से डॉच कर लेता है। और यहाँ पे एंड्रॉइड 18 कहती है कि तुम्हें अगर स्नैक चाहिए एनर्जी का तो तुम हमारा टेस्ट क्यों नहीं करते। और भाई यहाँ पे एंड्रॉइड 17 कहता है स्पॉइलर अलर्ट, हमारे पास कोई भी एनर्जी है नहीं। और भाई मोरो कहता है कि आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स, मुझे लगा नहीं था इस प्लेनेट पे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। और भाई वैसे ही हम वेजिटा को देखते हैं जो कि इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख रहा होता है। और भाई ये बंदा टेलीपोर्ट होकर कचरे के डिब्बे में जाके गिरता है। और भाई यहाँ पे छोटा मोमो कहता है कि वेजिटा तुम इसे पूरी तरीके से गलत कर रहे हो, तुम्हें एक पीरियड पे लॉक ऑन रखना होगा। वेजिटा कहता है कि बस ये एक बार काम कर जाए, इसके बाद ये कभी नहीं काम करेगा तो मुझे तो भी चलेगा। और भाई यहाँ पे वैसी वेजिटा और एल्डर को गोकू की स्पिरिट मिल जाती है। और यहाँ पे भाई वेजिटा एकदम से हैरान होता है, वो कहता है कि अभी अल्ट्रा इंस्टेंट मोड में नहीं है, ये बेवकूफ़ मोरो से हार कैसे गया। और भाई यहाँ पे एल्डर कहती है कि तो ठीक है, ये एक इमरजेंसी है, मैं हमारे प्लेनेट को रूल को तोड़ूंगा तुम्हें अर्थ पे लेके जाने के लिए। वेजिटा कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इरिको कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है वेजिटा। इसके बाद वेजिटा कहता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ सभी चीज़ हत्सा एंड पायब्रा। और भाई यहाँ पे फाइनली हमें छोटा मोमो का नाम पता चलता है, जिसका नाम होता है कि हत्या। भाई यहाँ पे इनके नाम इतने अजीब, भाई प्रोनाउंस नहीं हो रहा मुझसे। और यहाँ पे भाई छोटा मोमो, मैं इसे छोटा मोमो बुलाऊंगा, वो कहता है कि गुड लक वेजिटा। और भाई वैसे ही यहाँ पे वेजिटा एकदम से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करता है और इरिको कहता है कि क्यों ना तुम ये सब चीजें मास्टर पायब्रा को ही करने दो। और भाई वैसे ही वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। एल्डर कहते हैं कि यस, फाइनली वेजिटा की स्पिरिट अब अर्थ पे है। और वेजिटा ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को सीखने में इतने कम टाइम में। और भाई यहाँ पे उसके जाने के बाद छोटा मोमो कहता है शायद से वेजिटा बहुत सारी चीज़ें जल्दी सीखता है। एल्डर कहते हैं कि वेजिटा की सारी अचीवमेंट्स उसकी ट्रेनिंग का फल है। हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो, वो जल्दी सीखता है इस चीज़ से, बट वो हार्डवर्क भी बहुत करता है। और यहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं एंड्रॉइड 17 और 18 मोरो से फाइट कर रहे होते हैं। वो उसे किक देते हैं, बट भाई मोरो को इस किक का कोई असर नहीं होता। और वो लोग एकदम से एनर्जी अटैक करते हैं एकदम एक्स बना के, बट भाई मोरो को इसका भी कोई असर नहीं होता। मोरो कहता है कि तुम्हारे पास पावर तो बहुत अच्छी है, ये एक शर्म की बात है मैं अगर इसे चुरा ना पाऊँ। और यहाँ पे एंड्रॉइड 18 कहती है कि इसकी बॉडी बनी किससे, ऐसा लग रहा है हम एक स्टील से फाइट कर रहे हैं। एंड्रॉइड 17 कहता है कि हमारे सबसे पावरफुल अटैक भी उसे हल्का से खरोच पहुँचा रहे हैं। गोहान कहता है कि पिकलो, क्या हमें उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। पिकलो कहता है कि हाँ, उन्हें ज्वाइन करो और हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। इस बैटल में एकदम रेकलेसली घुसना बस मोरो को और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और भाई यहाँ पे गोकू उठ के बैठता है, वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरी ट्रेनिंग इस तरह काम आएगी। और भाई वैसे ही यहाँ पे वेजिटा आ जाता है और वो आते कहता है कि हेलो कैकरॉट। और यहाँ पे भाई गोहान और पिकलो एकदम से वेजिटा को देख के खुश हो जाते हैं। वेजिटा कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा तुम्हारा अल्ट्रा इंस्टेंट किसी काम नहीं आया। और यहाँ पे भाई गोकू कहता है कि क्या तुमने जस्ट अभी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज किया। वेजिटा कहता है कि टेंशन मत लो, मुझे तुम्हारा
सिग्नेचर मूव चुराने में कोई दिलचस्पी नहीं है और शायद से मैं इसे दोबारा करने के केपेबल भी ना रहूं। ये तो एक बार गलती से हो गया। वेजिटा कहता है कि वैसे भी मैंने इससे भी बहुत अच्छी टेक्निक सीखी है और गोकू भाई इस बात पे हैरान होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आया होता है और वेजिटा कहता है कि हे 17-18 अब मेरी बारी, तुम लोग वहाँ से हट जाओ, वो मेरा शिकार है। मोरो कहते हैं कि वेजिटा तुम फाइनली यहाँ पे आ गए। वेजिटा यहाँ पे कहता है कि लगता है हमारा हिसाब किताब अभी बराबर नहीं हुआ है मोरो, क्या तुम वीक लोग से फाइट करके थक गए? मोरो कहता है कि वीक, हाँ तुम गलत भी नहीं हो, जब तक तुम कीड़े ट्रेनिंग कर रहे थे तब तक मैं और पावरफुल हुआ था और मैंने उन सभी प्लैनेट्स को खा लिया जिनके पास फाइटर्स नहीं थे मेरी पावर को मैच करने के लिए। वेजिटा कहता है कि टेंशन मत लो, यहाँ तुम्हें मिल जाएंगे और भाई वैसे ही वेजिटा सुपर सीएन ब्लू इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और भाई वेजिटा कहता है कि तुम्हें तुमसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गर चाहिए था, तुमने जस्ट अभी उसे फाइंड कर लिया है। और भाई इस वाली फॉर्म को देख के यहाँ पे सभी लोग हैरान होते हैं। गोहान कहता है कि ये तो वही फॉर्म है जो उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज की थी और भाई वैसे ही यहाँ पे वेजिटा एकदम से मोरो पे अटैक करने बढ़ता है और गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और गाइस अब मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।